नमस्कार, आज हम डिप्रेशन के बारे में कुछ गलत मान्यताओं के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर विभावरी पाटिल, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट नवी मुंबई से आपको इसके बारे में जानकारी दूंगी। सबसे पहली मिथ ये है कि डिप्रेस्ड पेशेंट हमेशा ही उदास रहता है, तो ऐसा नहीं है। डिप्रेस्ड पेशेंट अपने रोजमर्रा के काम कर सकता है, कर रहा होता है, लेकिन मन में से उदास होता है और उसको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लगता। वो हर बार चेहरे पे उदासी लेके नहीं भी घूम सकता होता है। डिप्रेस्ड पेशेंट हमेशा सुसाइड कर लेते हैं या सुसाइड करने वाला पेशेंट कई महीनों तक डिप्रेस्ड रहता है, ये भी एक गलत मान्यता है। मेजॉरिटी डिप्रेशन जो है वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। अगर उनकी सिवियरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ट्रीटमेंट समय पे नहीं मिलता है, तब उनका कल्मिनेशन सुसाइड में होता है। कई लोग ये भी समझते हैं कि डिप्रेशन अपने आप ठीक हो जाता है, उसके लिए आपको एक्सपर्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। 90% जो डिप्रेशंस होते हैं उनको क्लिनिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। एक्सपर्ट के पास जाना कभी भी फायदेमंद होता है। उसकी वजह से डिप्रेशन है या नहीं ये पहले डिसाइड होता है, उसकी सिवियरिटी कितनी है और उसको कौन सी ट्रीटमेंट लग सकती है ये आपको पता चलता है। इसके बाद एक मिथ है कि डिप्रेशन अगर किसी पेशेंट को महसूस हो रहा है तो उसको डॉक्टर के पास या एक्सपर्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने किसी फ्रेंड से, रिश्तेदार से या लव्ड वन से अगर खुल के बात कर ले, अपने मन की बात कह दे, तो उसका डिप्रेशन ठीक हो जाता है। तो इसके बारे में मैं ये प्रकाश डालना चाहूँगी कि अपने मन के बारे में अपने करीबी व्यक्तियों से बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिप्रेस्ड महसूस करते हैं तो अपने फैमिली मेम्बर्स से, फ्रेंड्स से आप ज़रूर बात कीजिए, लेकिन एक्सपर्ट की राय ज़रूर लीजिए। एक्सपर्ट के पास जाने के लिए अगर आपको हिचकिचाहट हो रही है तो आप सबसे पहले अपने जनरल फिजिशियन से भी संपर्क कर सकते हैं, वो आपको रेफरल देंगे। लेकिन सिर्फ रिलेटिव्स और फ्रेंड से बात करके सिवियर डिप्रेशन या सुसाइडल डिप्रेशन ट्रीट होना लगभग नामुमकिन होता है। डिप्रेशन में मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ काउंसलिंग ही आपका काम कर देगी। मेडिसिन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी एक मिसकंसेप्शंस लोगों में होता है। जब आप एक्सपर्ट के पास जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट आपको देखते हैं, तब उसमें पता चलता है कि पेशेंट का डिप्रेशन कितने स्वरूप का है, क्या सिवियरिटी का है, उसको मेडिसिन लगने वाले हैं या नहीं, और मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है पेशेंट को। तो सिर्फ काउंसलिंग से डिप्रेशन सही हो जाता है, ये एक मिसकंसेप्शन है। लोगों के बीच में ये और एक मान्यता है कि अगर एक बार आप डिप्रेशन के लिए ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं तो आपको सारी ज़िंदगी ये ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, ये कभी रुकेगी नहीं, आपको हर बार ये दवाइयाँ खाती रहनी पड़ेगी मरते दम तक। तो ये गलत है। डिप्रेशन की कोई भी ट्रीटमेंट जब शुरू की जाती है तो लगभग 9 महीने से 1 साल के लिए उसको टेंटेटिवली दिया जाता है। तब तक अगर पेशेंट सही हो जाता है तो ये जो ट्रीटमेंट है ये धीरे धीरे डोज कम करके बंद भी की जा सकती है, अगर पेशेंट सही हो जाता है तो मेजॉरिटी पेशेंट्स जो जल्दी डॉक्टर के पास चले जाते हैं या उनका डिप्रेशन कम स्वरूप का होता है, उनकी दवाइयाँ धीरे धीरे कम करके रुक भी सकती है। तो डिप्रेशन की ट्रीटमेंट ये सारी ज़िंदगी ही लेनी पड़ती है, ये सही नहीं है। एक डिप्रेस्ड पेशेंट जो है वो हमेशा डिप्रेस्ड ही रहता है, उसका स्वभाव ही वैसा बन जाता है, वो कभी भी उसमें से बाहर नहीं निकलता। ये भी एक मिसकंसेप्शन है। डिप्रेशन ये एक ट्रीटेबल और एक पूरी तरह से ट्रीटेबल बीमारी है। इसकी ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट अपनी पूरी तरह से नॉर्मल और खुशहाल ज़िंदगी बिता सकता है। और कुछ लोगों को लगता है कि डिप्रेशन जेनेटिक नहीं होता, वो तो लाइफ सिचुएशंस की वजह से होता है कि लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ गई, फेल हो गए या कोई धंधे में घाटा आ गया, इस वजह से डिप्रेशन आता है, इसका खूनी रिश्तों से कोई रिलेशन नहीं है, ये जेनेटिक नहीं होता। तो ये भी मिसकंसेप्शन है। कई बार ये देखा गया है कि मूड डिसऑर्डर्स जैसे कि डिप्रेशन ये जेनेटिक होते हैं, और अगर आपसे पहले फैमिली मेंबर में अगर किसी को डिप्रेशन है तो आगे की जनरेशन्स में डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास की कोई व्यक्ति या आप स्वतः डिप्रेशन जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो आप जल्द से जल्द एक्सपर्ट की राय लीजिए।